हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिटरेचर में कि लिटरेचर को बहुत बारीकी से, बहुत माइन्यूटली समझने के लिए देर आर सो मेनी टर्म्स, फिगर्स एंड बेसिक बैकग्राउंड। और उसके बिना किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने, किसी भी इसको यानी टेक्सुअल समरी और टेक्सुअल इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत शॉर्ट में इंट्रोडक्टरी टर्म्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। आज हमारी चर्चा का जो बिंदु है उसमें हम ले रहे हैं पोइटिक जस्टिस। व्हाट डज मीन पोइटिक जस्टिस and what's the role of poetic justice and where poetic justice in literature is applied। तो बिल्कुल आइए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी टू इंट्रोड्यूस पोइटिक जस्टिस। पोइटिक जस्टिस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले जानिए कि पोइटिक जस्टिस का क्या मतलब है इन द व्यू पॉइंट ऑफ लिटरेचर। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि किसी भी टर्म को, फिगर को, किसी बेसिक बैकग्राउंड को और हम लिटरेचर अप्रोच को लेने के लिए सीधा सीधा लिटरेचर अप्रोच से ही जोड़े। आपको ध्यान रहे, मेरे वीडियोस में मैं एज फार एज पॉसिबल ये बात ध्यान रखता हूँ प्रेमिक पर्पज से, ताकि सीधा सीधा आपकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बने और आपके कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम में वो हेल्पफुल हो। तो लीजिए, पोएटिक जस्टिस मीन्स स्पेशली इट इज रिलेटेड टू ड्रामा एंड फिक्शन। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि पोएटिक जस्टिस किससे रिलेटेड है, तो पोएटिक जस्टिस ड्रामा और फिक्शन से रिलेटेड है। अब बात ये आती है, व्हाट डज मीन पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस क्या है? पोएटिक जस्टिस मीन्स when in a drama, in a play, characters as per their role, either good or bad, as per the role, good is awarded for goodness and bad one is punished for its cruelty or evilness। That is called poetic justice। ये poetic justice कहलाता है। अब बात ये आती है कि पोइटिक जस्टिस जो टर्म है ये सबसे पहले कहां से आया। पोइटिक जस्टिस टर्म सबसे पहले थॉमस राइमर नाम के राइटर ने कोइंड किया और ये लगभग 17th सेंचुरी के लगभग कोइंड हुआ। हमारे पास हो गया थॉमस राइमर 17th सेंचुरी एंड डिफिनीशन रिलेटेड टू, ये हमारे पास आया। अब ये क्वेश्चन जनरली लिटरेचर में ये भी होता है कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में पोएटिक जस्टिस है। व्हेन वी गो थ्रू क्रिटिकल एनालिटिकली various type of dramas, especially Shakespeare and the contemporaries, and Shakespeare was not in favor of poetic justice relating to practical life। He says that in practical life can't be practically poetic justice। poetic justice नहीं हो सकता, पोएटिक जस्टिस नहीं पाया जाता व्यवहारिक जिंदगी में। लेकिन लिटरेरी परिभाषा के अकॉर्डिंग ये कि पोएटिक जस्टिस का मीन्स ये होगा बुरे पात्र को बुराई के लिए दंडित करना और अच्छे पात्र को अच्छाई के लिए पुरस्कार मिल जाना, ये आपका पोएटिक जस्टिस है। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पली यदि हम बात करें तो हमारा किंग लियर में हम बात करते हैं, एट लास्ट किंग लियर में ऑल कैरेक्टर्स आर awarded each per their action, each per their role, depiction good for their goodness
and others for their evility, cruelty. So in Shakespeare's there is no such. ये एक प्रोवर्ब है। उस प्रोवर्ब जैसे जनरली हम प्रोवर्ब यूज करते हैं तो वो प्रोवर्ब से रिलेटेड है। बहुत सी बार ये भी होता है कि पोएटिक जस्टिस इन ड्रामा विच वन प्रोवर्ब इज रिलेटेड प्रैक्टिकली टू इट। तो हम ये कहेंगे आपने एक प्रोवर्ब सुनी है, व्यवहारिक रूप में यूज करते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। पोएटिक जस्टिस को बहुत क्लियर कट तरीके से समझने के लिए ये प्रोवर्ब पर्याप्त है। तो आज के इस शॉर्ट लिटरेरी टर्म को समझने के लिए जो चर्चा रही, मुझे उम्मीद है कि ये आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।